आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है। मतलब ये कहते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है, क्योंकि इस साल पहली बार इतनी ज़्यादा ठंड हुई है। इससे पहले तो इतनी ठंड नहीं थी। हाँ, अब नहीं है क्योंकि अब 12 बज गए। 12 बजे कहाँ ठंड रहेगी, मतलब धूप निकल आई ना, एकदम क्लियर मौसम है, कोई भी बादल नहीं है। लेकिन सुबह बहुत ठंड थी। सुबह जब मैं जगह से डिग 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 वाली ठंड थी, इसलिए मैं स्वेटर डाला है। और लो, अब ठंड वाली फीलिंग भी आएगी। कितना प्यारा लग रहा है देखो। कैसा लग रहा हूँ कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, मैं चल रहा था घुटने के बल। तो देखो कैसे चलता हूँ मैं, हाथ आपको दिखाता हूँ। तो चलो लगा देता हूँ कैमरा और आप भी देखो, मैं भी चलता हूँ। ये गाइस देख सकते हैं नानू भाई यहाँ पर चला रहे हैं, घुटने के बल चल रहे हैं। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो अपनी एक्सरसाइजिंग कर रहा है ये। और देखिए आप लोगों से कितनी ढेर सारी इसने दरबार भी कर डाला है। आज कह रहा था मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, मैंने कहा ठीक है कर लो, पहले भी तो तुम ही स्टार्ट करते थे, तो तभी ये आज फिर ब्लॉग स्टार्ट कर रहा था। आइए चलिए देखते हैं मम्मी पीछे क्या बना रही है। तो आज मम्मी बना रही है पनीर की सब्जी, और मम्मी ने मटर छील के देखिए रखी थी। और मैं अंदर गई तो मैंने एक लात मारी मटर में, तो पूरी मटर जो है ज़मीन में फैल गई। और यहाँ का चबूतरा आप जानते ही हैं, चीपों के कारण ना अजीब तरीके से सब चीज़ें घुस जाती है। तभी है फिर मम्मी मुझे ढेर सारा गुस्सा भी हुई थी मेरे ऊपर, लेकिन फिर शांत हो गई। और यहाँ पर प्याज भूनने के लिए मैंने कढ़ाई में डाल दी थी, पनीर फ्राई हो रही थी, आप लोगों ने देखा ही है। तो पनीर निकाल ली थी और इस कढ़ाई में डाल दिया मैंने प्याज। तो प्याज भी अच्छी तरीके से भून जाएगी। और इसमें मैंने डाला है लहसुन, मिर्ची और का मसाला, बस वो वाला मसाला डाल दिया है। यहाँ पर अब मैंने जितने भी बची हुई प्याज थी वो भी डाल दी है, थोड़ी बहुत जो उसमें लगी रह जाती है थाली में वो डाल दी है। और इतना मतलब आज परेशान हो गई कि ये पूरी मटर गिर गई, तो इस वजह से और ज़्यादा काम फैल गया। और अब यहाँ पर मैंने वही लहसुन वाला पेस्ट जो मैं आपको बता रही थी वो डाला है। और मम्मी जो पुरानी वाली मटर रखी थी वो लेकर के आ गई है। तो यहाँ पर प्याज लगभग भून जाई थी। और मम्मी ने भी मार लिया था रोटी के लिए आटा। चावल आज हमने बनाए नहीं थे क्योंकि कल रात में चावल का पुलाव खाया था, पोहा खाया था, तो बिल्कुल भी मन नहीं था खाने का, तभी फिर हम लोगों ने नहीं बनाए थे चावल। और यहाँ पर देखिए प्याज काफ़ी ज़्यादा भुन गई है। आटा मम्मी ने पहले से मार दिया था ताकि, क्योंकि आटा जो है जब अच्छी तरीके से मर जाता है तभी जो है रोटियाँ बनती है, नहीं तो रोटियाँ नहीं बनती अच्छे से, स्पेशली चूल्हे की। क्योंकि इसमें हमें हाथ से बनानी पड़ती ना, तो ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। कठिन काम है कहा जाए तो चूल्हे में रोटी बनाना, और थकने वाला काम भी है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है चूल्हे में खाना बनाने में। तो यहाँ पर प्याज भून के तैयार हो गई, तो अब बारी है उसमें मसाला डालने की। तो मसाला मैंने फुला लिया था घर वाला, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला, नमक, ये सारी चीज़ें पानी डाल के फुला ली थी कम से कम आधा घंटे पहले। तो वो अच्छी तरीके से फूल गई थी। अब इसके बाद मैंने मतलब उसमें डाल दी सब्जी में। और अब इसको भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी थोड़ी देर तक, कम से कम 5 से 7 मिनट तो इसे फ्राई करना ही करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को ज़्यादा तीखा पसंद है ना, तो ऊपर से आप लाल वाली मिर्च पीस के डाल दीजिए, जिससे सब्ज़ी जो है थोड़ी तीखी बनेगी। और आजकल तीखी सब्ज़ी ही खाने में अच्छी लगती है, क्योंकि ठंडी में अच्छा लगता है। गर्मी में आप ना खाइए तीखा, लेकिन ठंडी में तीखा खाना खाना बहुत ज़रूरी है। ठंडी में अगर खाना तीखा ना हो ना तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। तो चलता है, कभी कभार की मिर्ची ही बिल्कुल तीखी नहीं आती तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से मैंने घुमा के अच्छी तरीके से जो मसाला है उसको फ्राई कर लिया है मतलब। और इस तरीके से आप ज़रूर सब्ज़ी बनाइए पनीर की, बहुत अच्छी बनेगी। पहले प्याज और लहसुन का पेस्ट अच्छे से बना लीजिए अलग अलग, उसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। और मसाला जो है, मसाले को वो लाने का बिल्कुल ख्याल रखिए, मसाला सूखे मत डालिए आप। सूखे मसाला मतलब बिना पानी में फुलाए हुए मत डालिए। आप अगर रसीली सब्ज़ी बना रहे हैं, रसे वाली पानी वाली, तो उसमें ज़रूर मसाला फुला के ही डालिए। उससे क्या है, सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मसाला जब फूल जाता है ना तो उसका स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सो गाइस मसाला भुंज गया था, तो मैंने टमाटर का जो पेस्ट होता है ना पीस लिया था वो डाल दिया है। अब इसको भी थोड़ी देर चलाने के बाद डाल दूंगी मटर। तो मटर पनीर बना रहे थे, मटर पनीर मैं शायद लिखना भूल गई हूँ टाइटल में, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने मटर पनीर बनाई है। आजकल ही तो मटर आती है, वो भी प्योर मटर आती है जो एकदम शुद्ध रहती है, वो वाली मटर आती है। नहीं तो साल भर तो हम वो वाली मटर खाते हैं जो बासी रखी रहती है। तो मसाला भी देखिए, टमाटर सब कुछ कितने अच्छे तरीके से हो गए हैं फ्राई। गाइस कभी कभार आंखों में जो हमें नहीं देख रहा है वो दिखने लगता है। मुझे दिख रहा था कि मैंने सब्जी में जो है पानी डाल दिया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा था।
तो अब यहाँ पर इस तरीके से दिख रही थी सब्ज़ी, तो लग रहा था मैंने उसमें पानी डाल दिया है। आज सब्ज़ी जब हम आग में बनाते हैं ना गाइस, तो बहुत अच्छी बनती है, एकदम पक पक के ना एकदम टेस्टी हो जाती है। तो यहाँ पर टमाटर और मसाला सब कुछ हो गया था, तो अब बारी है प्यारी प्यारी सी मटरिया को डालने का। तो इसमें डाल दी हमने मटरिया, मतलब मटर, और अब मटर से बनाएंगे बटर, वो भी शुद्ध देसी घर वाला। मतलब मजाक कर रही हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये मटर अब थोड़ी देर ये भी पक जाए, फिर उसके बाद देखते हैं आगे इसमें क्या डालना है। तो इसको भी कम से कम 5 से 6 मिनट तक तो भूनना ही भूनना है, मतलब फ्राई करना है, क्योंकि अगर फ्राई नहीं करेंगे ना तो फिर ना ये कच्ची रह जाएगी। और ये कच्चापन हटाने के लिए कम से कम 5 से 7 मिनट तो आप इसे तलिए ही तलिए, इतनी देर आपको देना ही पड़ेगा, तभी सब्ज़ी जो है अच्छी बनती है। नहीं तो बिना मसाला भूंजे बिना सब्ज़ी कभी भी अच्छी नहीं बनती। आप उसको काफ़ी देर तक उसको चलाते रहिए लगातार ऐसे ही, तभी सब्ज़ी अच्छी बनेगी और बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो यहाँ पर चूल्हा भी अच्छे से जल रहा था, ठंड भी आज काफ़ी थी, और काफ़ी मतलब कहा जाए तो अच्छी कड़ाके की ठंड थी। सुबह सब जब मैं जगी थी ना, तभी मुझे पता चल गया था कि आज ठंड है, क्योंकि रज़ाई से जब बाहर निकलो तभी पता चल जाता है कि ठंड आज ज़्यादा है कि कम है। तो ठंड आज बड़ी ख़तरनाक थी, और चूल्हे के पास बैठे रहो तो ज़्यादा ठंड नहीं लगती, लेकिन अगर चूल्हे से आप हट गए तो फिर ठंड लगती है, वो भी भयंकर वाली ठंड। सो गाइस, यहाँ पर मटर हो गई है बिल्कुल तैयार। तो अब बारी है कढ़ाई में डालने की पानी। तो चलिए आइए देखते हैं मम्मी कब पानी डाल रही है। तो यहाँ पर पानी बाल्टी में ही रखा हुआ था, और धनिया की पत्ती जो थी मम्मी ने वो धुल दी थी, क्योंकि धनिया की पत्ती भी इसमें काट के डाल देंगे। तो अब सब्जी में डाल देते हैं पानी, क्योंकि मसाला बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है फ्राई हो चुका है। तो अब बारी है इस कढ़ाई में डालने की पानी। तो मम्मी यहाँ से डाल देंगी पानी। अब मैं जा रही हूँ अंदर से लेने चमचा, ताकि चेक कर ले कि इसमें कितना पानी है और क्या कैसे होना चाहिए। तो मैं जा रही हूँ अंदर चेक करने। अब पनीर जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी, तो तभी मैंने उसे गर्म पानी में डाल दिया था। ये देखिए कटोरी में रखी हुई है, और मैं उसको एक एक करके निकाल रही हूँ, क्योंकि गर्म था पानी, बहुत ही ज़्यादा गर्म कर लाई थी मैं। आप गुनगुने पानी में ही डालिए। और अब मैंने सब्जी में डाल दी है पनीर। ये देखिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था सब्जी में, आज मुझसे थोड़ा सा ही हुआ था, लेकिन कभी कभार पानी ज़्यादा हो जाना सब्जी का अच्छा ना होने का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो ध्यान दीजिए, आप सब्जी में जितनी पानी की ज़रूरत है आप उतना ही डालिए, क्योंकि बहुत देर सब्जी पकानी पड़ती है। फिर अगर ज़्यादा पानी हो गया, और चमचा था नहीं तो तभी बहुत ज़्यादा पानी पड़ गया। सो गाइस, यहाँ पर मैं और मम्मी बैठे हुए सब्जी को ही पका रहे थे, क्योंकि सब्जी लगातार चलानी पड़ रही थी। चूल्हा जो है एक तरफ जल रहा था, एक तरफ जल ही नहीं रहा था। आग मतलब एक तरफ लग रही थी कढ़ैया में, तो एक साइड की सब्जी पक जाती है और दूसरी तरफ की कच्ची रह जाती है। इस वजह से उसे घुमा घुमा के पकाना पड़ रहा था। बहुत देर मैं उसको घुमाती रही। मम्मी कह रही थी मत घुमा, वो अपने आप पक जाएगी, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि इस तरफ की सब्जी पकेगी, इस तरफ की कच्ची रह जाएगी, तो सब्जी खाने में मज़ा नहीं आएगा। तभी मैं उसको बार बार चला रही थी। तो चलिए आइए देखते हैं कि मम्मी कैसे बनाती है हाथ वाली रोटियां। तो अभी फ़िलहाल में तो ये प्यारी सी सब्जी रही है पक, तो आप लोग देख लीजिए। इस तरीके से मम्मी लोई बनाना चालू कर दी है, रोटियां बनाना मतलब चालू कर दी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कितनी करारी एकदम रेड कलर की हो जाती है, टेस्टी एकदम फ्राई होके। और अगर इतनी सिकी हुई रोटी आप खाएंगे ना, तो ना तो ये नुकसान करेगी, इनका स्वाद इतना अच्छा रहता है कि अगर आपके पास सब्जी भी ना हो ना, तो आप उस हरी नमक में से खा सकते हैं, गुड़ में खा सकते हैं। सच में इतनी अच्छी रोटी बनती है ये, बट लेकिन घी होना चाहिए, घी के बिना नहीं खा सकते, घी होना चाहिए, घी बहुत ज़रूरी है। इन रोटियों में घी लगता है, रोटी गर्म हो या घी गर्म हो, दो में से एक चीज़ ज़रूर गर्म होनी चाहिए। तो दो चीज़ों का आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से इस्तेमाल और खा सकते हैं। ये ढेर सारी रोटी, कम से कम आप ना इससे 4 से 5 से 6 से 7 रोटी खा सकते हैं नॉन स्टॉप, इतनी अच्छी रहती है। लेकिन सब्जी भी होना बहुत ज़रूरी है, सब्जी नहीं होगा तो भी आपको मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो सब्जी भी हो और सारी चीज़ें हो। तो चलिए आई देखते हैं, थाली लग के तैयार है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर पेश है पनीर की सब्जी, रोटी और थोड़ा सा नमक, क्योंकि मुझे सब्जी में कम लग रहा था। तो चलिए आप लोग खा लीजिए। तो यहाँ पर शाम का समय हो गया है और नानू ने फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। शाम को वो पी रहा था चाय, देखिए कितने अच्छे से चाय पी रहा है। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी मैं करती हूँ एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग देखने के लिए। तो कल मिलती हूँ आप सभी के से, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, ठंडी में गर्मा गर्म खाना खाइएगा।